मेहरा जुड़ रही हैं दुबई से, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन। देवीना, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। देवीना, पिछली बार जब आप हमसे बात करने आई थी और इस बार में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। जो सबसे बड़ा पूरे दुनिया के एसेट प्राइसेस का जो सबसे चिंता की बात थी वो थी यूएस इन्फ्लेशन। वो उसका डेटा फाइनली जो है घट के आया। क्या ये ट्रेंड आपको यहाँ से जारी होता हुआ नजर आता है? क्योंकि काफ़ी बातें निकल के आ रही हैं कि एक बात ये आ रही है कि यस, रोल ओवर हो गया है, भले ही धीरे धीरे, लेकिन ट्रैजेक्टरी अब नीचे आएगी क्योंकि सारे कंट्रीब्यूटर्स उसके नीचे आ रहे हैं। दूसरा ये व्यू है कि शायद रोल ओवर हो गया लेकिन स्टिकी रह सकता है बहुत लंबे समय तक, और जब तक ये मामला नहीं तय होता, फेड का स्टांस नहीं तय होता। क्या राय है आपकी? गुड मॉर्निंग। जी हाँ, अभी इन्फ्लेशन का जो लास्ट नंबर आया है यूएस में, वो पहले से कम है। और जो उसके अगर आप थोड़ा और अंदर जाएं तो जो असल नंबर है वो उससे भी थोड़ा कम है, क्योंकि अभी एक जो कंपोनेंट ज्यादा नजर आ रहा था वो था शेल्टर इन्फ्लेशन, जो आपका हाउसिंग रिलेटेड, घरों के किराए से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है, उसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक जो रेंटल एग्रीमेंट है हर महीने तो रीनेगोशिएट नहीं होता, तो जो नए एग्रीमेंट आ रहे हैं वो उससे कम लेवल पे है, तो असल में इन्फ्लेशन थोड़ा और कम आप कह सकते हैं। तो ये तो अब आप देखिए तो फेड ने साल के शुरू से 3.75% बढ़ाए हैं रेट्स, तो वो तो मतलब कभी ना कभी उसका असर आना ही था। तो वो पीक तो निकल गई, लेकिन ये भी एक बात है कि आप इतिहास देखें तो जब इन्फ्लेशन इस लेवल तक आता है तो वो एक दो तिमाही में आप 2% के आसपास आ जाएंगे, वो नहीं होने वाला। और वो सबको ही मालूम है, फेड को भी मालूम है, फेड का भी यही मानना है कि 2025 के लगभग हो जाएगा अगर आप 2% तक की उम्मीद रखें। पर ये जरूर है कि अब यहाँ से फेड जो बढ़ाएगा रेट वो उतना अधिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% जो हर बार बढ़ा है वो बहुत ही ज्यादा है। आप इतिहास में देखें तो ऐसा होता नहीं है, तो वहां से तो कम होगा। बीच में मुझे लगता है कि कुछ टाइम रुकेगा भी, और क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा लैग के साथ काम करती हैं, तो फेड को देखना पड़ेगा कितना असर आता है अर्थव्यवस्था में, तो वो तो सब होगा। पर अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग फेड रेट में पीक पर पहुंच गए हैं, अभी यहाँ से कुछ तो ऊपर जाएगा। लोरेटा मिस्टर जो थी, वो फेड की एक सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि यहाँ से रेट हाइक्स अब धीमी गति से होने चाहिए। जो आप बात कह रही हैं कि शायद अभी पीक नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन का रेट अगर स्लो होगा तो बाजार उसको फॉरवर्ड प्राइसिंग करना शुरू कर देगा। अब मैं आपसे इसका भारतीय मार्केट के लिए क्या असर हो सकता है ये जानना चाहूँगा। ये जो हमने सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स देखे, शायद ये बहुत लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन इंडिया इंक के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 10 साल के लोएस्ट लेवल पे आए थे इस क्वार्टर में। आपको लगता है ये मार्जिन प्रेशर एक दो क्वार्टर और जारी रहेगा, या यहां से इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स, जो अब दिसंबर क्वार्टर आएगा, Q3 ऑनवर्ड्स, पीक ऑफ मार्जिन प्रेशर हमारे पीछे है और यहां से मार्जिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो जाएंगे क्योंकि सारी कॉस्ट, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब उतर गई है ऊपर से? हाँ, आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये साल रहा है ये बहुत सारा कमोडिटी प्राइसेस में बढ़त का रहा है। तो कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके मार्जिन पर प्रेशर आता है, जिनके मार्जिन कम होते हैं। तो वही आप देख रहे हैं पिछली बल्कि कुछ सेक्टर में आपको जनवरी से मार्च वाली तिमाही में ही दिखने लगा था, कुछ में थोड़ा बाद में आया। तो वो तो एक डायरेक्ट ही रहा है। और आपकी बात ये भी ठीक है कि काफी कमोडिटीज के भाव अब वहां से कम हो गए हैं, और अब तो क्रूड भी कम हो गया है, जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सभी पर उसका असर आता है, सभी उद्योगों पर। तो यहाँ से मार्जिन प्रेशर पे तो कुछ ना कुछ रिलीफ एक तरह से आनी चाहिए उद्योगों के लिए।
तो वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर होगा अगली तिमाही में। ठीक है देवीना, पहले तो बहुत शुक्रिया आप समय दे रहे हैं आज 18 स्वदेश को। मेरा तो बहुत बेसिक सा सवाल है, यूएस के अंदर क्या रिसेशन आएगा या चल रहा है, और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? यूएस में रिसेशन कुछ हद तक अगर आप पहले की डेफिनेशन से देखें कि 2 तिमाही में जीडीपी नेगेटिव रहे तो वो रिसेशन कहलाता है, तो वो तो आ चुका है। पर लेबर मार्केट में अभी भी जॉब्स काफी थे, तो इसलिए फेड बोल रहा था कि ये रिसेशन नहीं है। लेकिन अभी जो इंडिकेटर जो मैंने करीब कुछ हफ्ते पहले लिखा था कि एक जो इंडिकेटर जो कभी फेल नहीं किया कि अगर 3 महीने वाली यील्ड 10 साल की यील्ड से ऊपर जाती है तो रिसेशन तय है। मतलब वो अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो इन्वर्ट हुआ हो उस लेवल पे और उसके बाद रिसेशन ना आया हो। तो लेकिन अब बाजार और अर्थव्यवस्था 2 अलग चीज है। ये चीज मैं काफी दिनों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फॉर दैट मैटर चीन हो, तो वो अर्थव्यवस्था अलग चीज होती है और बाजार अलग चीज होती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में अभी अमेरिका में आपको एक तरह से अभी आपका बॉटम नहीं हुआ है। अभी आपको थोड़ा और तिमाही लगेंगी जब जीडीपी का नंबर अच्छा नहीं आएगा। पर प्रश्न ये है कि बाजारों ने उसको कितना डिस्काउंट कर लिया है। तो ये अक्टूबर के बिगिनिंग में ही, शुरू में मैंने ये एनालिसिस की थी कि ये ऐसा साल रहा जहां पहली तीनों तिमाही में S&P 500 नेगेटिव में रहा। अब ये अभूतपूर्व तो नहीं है, लेकिन बहुत ही असाधारण बात है। पिछले 50 वर्षों में खाली ये चौथी बार है जब ऐसा हुआ। आप देखें, बॉन्ड प्राइस और स्टॉक प्राइस दोनों सब्सटैंशियली नेगेटिव में होना, ये 100 साल में तीसरी बार हुआ। और उसमें 100 सालों में आपका ग्रेट डिप्रेशन भी आता है। तो अब प्रश्न ये था कि अब बाजार ने कितना डिस्काउंट कर लिया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जहां तक मेरा सोचना था कि ये बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है, और वहां से आप देखिए तो अमेरिकन बाजार काफी चले हैं सितंबर एंड से लेके अब तक। और भारत का जहां तक सवाल है, सीधा सीधा असर तो थोड़ा कम ही है, बहुत अधिक असर तो नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टिंग वाले देश तो है नहीं। और आप एक तरह से देखें तो जो अगर विश्व में स्लो डाउन आता है तो उससे एक हम लोग को फायदा भी होता है, वो है अगर क्रूड की डिमांड घटती है, क्रूड के भाव घटते हैं तेल के, तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय कंपनीज के लिए अच्छा होता है। तो वो एक पॉजिटिव भी होता है। और जहां तक मतलब अर्थव्यवस्था और बाजार का अलग अलग होने की बात है, आप चीन को देखिए। चीन जो 2007 का उनका पीक था, वहां से बाजार आधे पे है, जबकि उतने समय में अर्थव्यवस्था 6.5 गुना हो गई है, उनकी जीडीपी 6.5 गुना हो गया है, पर बाजार आधे पर है। तो इसलिए आपको बाजार और अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक अलग देखना पड़ता है, जबकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हर बाजार का जो उतार चढ़ाव है उसको हम लोग अर्थव्यवस्था से किसी तरह से कोरिलेट कर लें, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। मॉर्निंग देवीना, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। बिल्कुल थोड़ा सा अलग तो रखना होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो इकोनॉमी का शेयर बाजार देते ही हैं। एक और आपसे व्यू, एक स्टेटमेंट पर चाहेंगे, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी को लेकर जो एस्टिमेट है, जो अनुमान है, उससे घटाया, और उनके बड़े ट्रिगर्स ये हैं क्योंकि रीओपनिंग का ट्रिगर अब खत्म हो गया। आप इस व्यू को किस तरह से देख रही हैं? एट द सेम टाइम क्रिसल और इकरा ने भी इनफैक्ट ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया डाउनवर्ड। जी, मैंने तो जब साल के शुरू में से ही मैं कह रही हूँ कि जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो थोड़ा अधिक है जितना होना चाहिए। और आप पिछले सालों में भी देखें तो पूरे साल भर यही चलता है कि लोग थोड़ा हाई से शुरू करते हैं और फिर उसको धीरे 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 साल भर में कम करते रहते हैं। पिछले साल भी बिल्कुल यही पैटर्न रहा। हम लोग ने शायद 9.5% से शुरू किया था, और तो वो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि जो शुरू में फोरकास्ट किया गया है। तो और वैसे भी मैं ये सब इन सब की रिपोर्ट्स कभी पढ़ती नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने
30 साल पहले पढ़ी थी और मुझे नहीं लगा कि वो क्वालिटी है जिसमें मुझे उस पे फोकस करना चाहिए। तो पर अगर वैसे आप अभी लास्ट वाला सितंबर का आईआईपी नंबर देखें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो वो जनरल फोरकास्ट से थोड़ा अधिक ही था। तो मुझे नहीं लगा था कि जो साल के शुरू का फोरकास्ट है वो लास्ट करेगा। तो वही आप देख रहे हैं, वो धीरे-धीरे वो आप कंपनी एस्टिमेट्स में भी देखें तो अधिकतर ब्रोकिंग हाउसेस का यही रहता है कि आप शुरू एक जगह से करते हैं और धीरे-धीरे उसको कम करते रहते हैं। तो जिससे जब वो आता है तिमाही का रिजल्ट, तब लगता है कि हाँ, हम उसके आस-पास थे, पर जब आप कुछ महीने पहले जाएँगे तो वो उसके आस-पास नहीं था। राइट। तो पर अभी मतलब आप अगर 6 महीने पहले से आपकी स्थिति देखें तो अर्थव्यवस्था में भी भारत की कुछ तो अच्छा हो ही रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति थी पहले जब जो सबसे जो नीचे का तबका था उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। आप देखें नरेगा में जॉब्स के लिए, या आप टू व्हीलर का नंबर देख लीजिए, पिछले साल टू व्हीलर का नंबर जो था वो 10 साल पहले के वॉल्यूम पे था। इतनी खराब स्थिति थी। तो वहां से तो अब थोड़ा बेटर हुआ ही है। और लिस्टेड कंपनीज, जैसा कि मैं कहती हूँ, वैसे भी थोड़ा जो ऊपर के आय वाला वर्ग है उसको केटर करती हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी कि पूरी अर्थव्यवस्था की थी। पर मैं फिर भी ये बोल दूं कि अभी भी हमारी पर कैपिटा इनकम 2019 की लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सब कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं। देविना, आपने सही कहा। इनफैक्ट अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें कंज्यूमर कंपनीज की बीते हुए क्वार्टर में, तो कमेंट्री भी यही बता रही थी। अभी मेहता साहब, संजीव मेहता से बातचीत हो रही थी कि कहीं ना कहीं नीचे तबके में बाइंग परचेजिंग हिट हुई है, पावर हिट हुई है, और वो अपने डिसीजंस को, इनफैक्ट कल जेफ बेजोस ने अमेरिकन को भी यही कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल मत खरीदिए, टीवी फ्रिज मत खरीदिए, आगे बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। आपने शायद ये कमेंट्री पढ़ी होगी, बट भारतीय कंज्यूमर्स जो है पहले ही कॉशियस हो गए सेविंग्स को पकड़ के कि जब तक आमदनी की विजिबिलिटी नहीं आती है हम खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो तो फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग है नहीं, वो तो एक्चुअल पेड टैक्स है। उसकी ट्रेजेक्टरी क्या बता रही है आपको आगे आने वाले कुछ महीनों और क्वार्टर्स के लिए? जो चीज मैंने लिस्टेड स्पेस के लिए कही वो कुछ हद तक पूरे के पूरे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए लागू होती है कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद अर्थव्यवस्था में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो ज्यादा हिट हुआ। बहुत सारे बिजनेसेस बंद ही हो गए और कोविड के बाद तो और भी ज्यादा। तो वो सारा जो बिजनेस था वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ गया है, और जो कि आपको जीएसटी कलेक्शंस में नजर आ रहा है वो एक चीज। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि जो ऊपर का तबका है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि उनके लिए ये समय अच्छा रहा है। इसीलिए आप अगर कार्स में देखें तो जो ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, वो बिक रहे हैं, लेकिन एंट्री लेवल कार उतनी नहीं बिक रही है। तो वो आपको सीधा सीधा बताता है कि अर्थव्यवस्था में कहाँ क्या हो रहा है। तो वही चीज आपको जीएसटी में भी कैप्चर हो रही है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है ऑफ कोर्स कि अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये सब चीजें नॉमिनल होती हैं। तो अगर आपका इन्फ्लेशन 7% होगा तो वो सीधा सीधा जीएसटी के ग्रोथ में आ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन 2% होगा तो उस हद तक जीएसटी उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सब तो नॉमिनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी एक और चीज है कि अभी आपका इन्फ्लेशन जो 4% का टारगेट है वहां से बहुत ज्यादा आगे है। देविना, एक क्विक सवाल, उसके बाद मैं इनफैक्ट अगर आप भी सुनना चाहें, क्योंकि आप केमिकल स्पेस पर अगर कुछ आउटलुक सुनना चाहें तो दीपक फर्टिलाइजर्स के शैलेश मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। बट जाने से पहले मैं आपको एक क्विक सवाल पूछ लूं कि एक डेटा अभी आया है कि हमारा एडवांस डिक्लाइन जो है बाजार का वो 33 मंथ लो पे है, और ये बात इससे भी ऐड होती है कि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई बना दिया, निफ्टी 2% दूर आ गया अपने रिकॉर्ड हाई से, मतलब ऑलमोस्ट देयर, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस 15-20% दूर हैं। तो ये मास्क कर रहा है कि भाई रिकॉर्ड हाई, ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या आपको ये
आगे आने वाले महीनों और क्वार्टर्स में ब्रॉडर मार्केट में हाई क्वालिटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं? इस साल के शुरू से मैंने कहा था कि बाजार मुझे अच्छा लगता है और ये लगता है जरूर कि वो ग्लोबल मार्केट से तो बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, जो कि अब तक की स्थिति रही है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये 2021 वाली मार्केट नहीं है जहां सभी कुछ चला था। अब वो मार्केट है जिसमें आपको थोड़ा स्टॉक्स और सेक्टर्स सोच समझ के लेने पड़ेंगे, और वही पैटर्न रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि कम स्टॉक्स चले हैं, और कुछ हद तक बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक जो अर्थव्यवस्था में एक तबका अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं। तो आप जैसे अब केमिकल्स का आपने नाम लिया, अब केमिकल्स में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो वो बनाते हैं, जो उनका उत्पाद है, उसका भाव बढ़ा है। जबकि बहुत सारी दूसरी केमिकल कंपनीज हैं जहां मार्जिन्स घटे हैं, क्योंकि जो केमिकल वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपना उत्पाद बनाने के, उसका भाव बढ़ा है। तो वो आपको इस साल बहुत ही सोच समझ के चीजें लेनी पड़ी। और वैसे ये भी मैं बता दूं कि अगर आप NSE 500 में देखें, तो वो जो जितना मूव रहा है, उसमें लगभग कुछ समय पहले, मैंने करीब महीना भर पहले देखा था, उसमें आधा तो केवल एक ग्रुप के स्टॉक्स के कारण रहा है। तो वो उससे भी काफी कुछ स्क्यू हुआ है। पर अभी मतलब ब्रॉडर मार्केट पहले से तो बेहतर लगती है, अगर आप फिर भी आपको चुनाव सोच समझ के करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवीना आज हमसे मिलने के लिए और बात करने के लिए। इनफैक्ट मिलने से याद आया कि लास्ट टाइम आप एक वर्ल्ड विंड टूर पे बॉम्बे आई तो हम आपसे मिल नहीं पाए, इस बात का दुख है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक दिन के लिए आई थी वो, और इससे पहले मैं उन्हें मैसेज करता तब तक वो वापस दुबई पहुंच चुकी थी। लेकिन अगली बार का वादा है हमारी मुलाकात का। आप अगली बार जब भी आए, एक दिन प्लीज हमारे लिए भी जरूर लेकर आए स्टूडियोज में। जरूर। चलिए आगे बढ़ते हुए।